सासू माँ, मैं अपशगुनी हूँ। मेरी ही वजह से यह सब हुआ है। मैं तुषार की ज़िंदगी में आती नहीं तो हमारी शादी नहीं हुई होती, तो आज वह जिंदा होता। पापा की यह अवस्था होती नहीं। मुझे जाने दीजिए, मैं यहाँ नहीं रह सकती। वक्त आने पर आत्महत्या कर लूँगी, पर अब यहाँ नहीं रहूँगी। सच में मेरे यहाँ आने से इस घर की सारी खुशियाँ चली गई। मुझे कोई अधिकार नहीं है यहाँ रहने का। मोनिका रोते रोते सब बोल रही थी। उसके सास ने उसे पहले शांत किया। मोनिका, तुम दोनों मिले नहीं होते तो तुम्हारी शादी नहीं होती, तो उस दिन उस ट्रक ड्राइवर ने गाड़ी नहीं चलाई होती, तो रास्ते पर लोगों ने तुषार को वक्त पर हॉस्पिटल में ले गए होते, तो बहुत तो है बेटा। और अब वक्त निकल गया है इन सब बातों का विचार करने का। तुषार तो मेरा बेटा था। मेरी क्या अवस्था हुई होगी इन सब में एक बार तो विचार किया क्या तुमने? वह तो चला गया और अब तुम भी छोड़कर चली जाओगी मुझे। मोनिका, तुम मुझ पर बोझ थी, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारी मायके छोड़ने नहीं गई थी। तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी है। किसी के चले जाने से हम जीना तो नहीं छोड़ सकते। यहाँ से ज़्यादा तुम वहाँ पर खुश रहोगी, क्योंकि यहाँ तुषार की यादें तुम्हें हमेशा दुख देंगी। ऐसे मैं सोचती थी, पर जाने दो, जो हुआ सो हुआ। अब तुम्हारी पढ़ाई पूरी करोगी। मैं हूँ तुम्हारे साथ, और इनकी चिंता करने के लिए मैं हूँ ना। सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए मुझे बेटा। इन सब में तुषार के जाने से हर कोई परेशान था। हर किसी का बोलने का तरीका अलग हो रहा है। तुम्हारा दुख मैं अच्छे से समझ सकती हूँ, पर अब तुम्हें संभालना होगा। लोगों का बोलना नज़रअंदाज करना होगा। तुम्हें मन लगाकर पढ़ाई करनी पड़ेगी। तुम कोई भी गलत फैसला नहीं लोगी, इनका तुम्हें वचन दो। मैंने मेरा जवान बेटा गंवाया है और अब बेटी को नहीं होना चाहती। सास को बातें सुनकर मोनिका को रोना आया। उसने सास को गले लगाया। माँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी आपको छोड़कर। आप जैसा बोलोगे वैसा ही मैं करूंगी। मोनिका की सास भी मन भर के रोई। आज पहली बार उनका दुख फूट कर बाहर आया था। आगे मोनिका ने मन लगाकर पढ़ाई की। बहू नहीं, वह उस घर की बेटी बनी। बहुत सारे ताने, बुरी बातें सुने उसने हर एक राह पर। उसके साथ ही वो दोनों एक दूसरे की ताकत बनी। मोनिका IAS अधिकारी बनी। अब उसे दोष देने वाले लोगों का मुंह बंद हो गया। मोनिका के मायके वालों को भी ये खबर पता चली। उसके पापा के सिवाय मायके के बाकी लोग उसे पूछने लगे थे। सास ने अच्छा जोड़ीदार चुनकर मोनिका की दूसरी शादी करवाई। शादी के बाद भी मोनिका अपनी इस माँ को कभी नहीं भूली। शासकीय अंतिम काल में भी मोनिका रात का दिन करके सेवा में हाजिर होती थी। सास के रूप में मोनिका उसकी जिंदगी
खरे अर्थ से जीना सिखाने वाली माँ उसे मिली थी। पर सच में मोनिका के सास जैसी ऐसी निकली समझदार औरतें इन समाज में हैं जो एक चौखट से बाहर जाकर सोचती हैं और दूसरों का आधार बनकर उनका जीवन सफल बनाती हैं।